हेलो गाइस, कैसे हो सभी? अच्छे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया है और रियल नंबर कंप्लीट किया है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है या फिर स्कूल के अकॉर्डिंग वो चैप्टर्स आ रहे हैं आपके फर्स्ट टर्म में, तो आप उन्हें अभी देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया होगा। तो आज के इस लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे एक तो पॉलिनोमियल का, और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 2.1 एंड 2, और आरबीएसई स्टूडेंट्स और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज 3.1 आज हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, कांस्टेंट। गाइस, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हमारे मैथमेटिक्स के जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं। वो नंबर नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, वो नंबर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, और डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। ऑल आर कांस्टेंट। सेकंड, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? तो मैथमेटिक्स के किसी पार्ट के अंदर ऐसी वैल्यू जो अननोन हो या फिर जिसकी वैल्यू पे फाइंड करना होता है ना, एंड जनरली अल्फाबेट से इसको डिनोट किया जाता है। तो जो हमारे x, y, z, t एंड ऑल, ये सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और मैथमेटिक्स के जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल जब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड से अटैच होते हैं तो हमें एक और मैथमेटिकल पार्ट मिलता है, और उस मैथमेटिकल पार्ट्स को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे समथिंग x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 6, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, जहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड से इस तरीके से एक मैथमेटिक्स का पार्ट बनाते हैं ना, ठीक है। अब ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है गाइस, इनमें से ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर, ईच वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, पावर ऑफ ईच वेरिएबल, is a whole number। तो जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड ऑल, तो ये सारे हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। ऐसे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे गाइस, उन्हें हम कहेंगे पॉलिनोमियल। जो आज का हमारा लेक्चर है, टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, जस्ट लाइक रूट में आ जाए, क्यूब रूट में आ जाए, या फिर जो नेगेटिव आ जाए,
तो ऐसे जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होंगे वो हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो यहाँ जो एग्जांपल्स लिख रखे गाइस, इनमें से ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे x की पावर हाफ है और यहाँ पे 1/x जो है, यहाँ पर 1/x का मीनिंग हुआ x की पावर -1। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है और ये तीनों एग्जांपल जो है पॉलिनोमियल्स के है। यहाँ हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 9 का टॉपिक है और हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें गाइस, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हम टाइप्स की बात करें पॉलिनोमियल में, तो इसके टाइप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकेंड ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये समझो कि टर्म्स क्या होता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस के साइन से जो उसके पार्ट सेपरेट होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये x सिंगल टर्म है और ये 1 भी सिंगल टर्म है, टोटल 2 टर्म्स है। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 टर्म्स है, यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, 2 टर्म एंड 2 टर्म। अगर ऐसा लिख दिया जाए 2x² y² z², तो ये एक सिंगल टर्म है क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन नहीं है। तो टर्म्स के बेसिस पे जो इसकी टाइप्स होंगे वो होंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, तो अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को बाइनोमियल कहेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री पे बेसिस में बात करूंगा डिग्री, तो उस पे बेसिस जो है, डिग्री क्या होता है पहले ये समझिए। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, सब पावर्स होल नंबर होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी कुछ फ्रैक्शन नेगेटिव नंबर्स नहीं होगी। तो उनमें से जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लीनियर, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। और थर्ड क्यूबिक, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसके बाद 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, उसके बाद और भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर 3 डिग्री तक ही है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है गाइस वो एक्चुअली ये 2 है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, और डिग्री क्या होता है आप समझ चुके होंगे, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री नहीं कहेंगे क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री कहते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें गाइस, 2 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लीजिए, यहां समझा देता हूं। वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अनदर इज जीरो पॉलिनोमियल। देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे लीनियर कह रहे हैं, 2 है तो क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, 3 होती है तो क्यूबिक कह रहे हैं। लेकिन यदि हाईएस्ट पावर 0 हो जाए, हाईएस्ट पावर 0 कैसे होगी, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 5 और इसके साथ एक वेरिएबल x को एज्यूम करते हैं जिसकी पावर 0 है, और जो लॉ के जो पावर्स के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल की, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू
1 होती है, तो ये 1 हो गया। और 1 इंटू समथिंग क्या होता है, समथिंग। इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनके साथ में जो भी वेरिएबल आप एज्यूम करोगे उसकी पावर 0 होगी। तो ऐसे नंबर जो होते हैं ये भी पॉलिनोमियल है, और इन पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो कितनी है, 0 है, और इन्हीं को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं 5, हाफ, 0.6, √3, ऑल नंबर्स। और अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए आपसे तो डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, तभी तो वो नंबर आ रहा है। x की पावर 0, y की पावर 0, 1 होके, और वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होके वो नंबर खुद ही आ रहा है। सेकेंड है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही एग्जांपल होता है और वो होता है 0। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 0 भी तो एक कांस्टेंट है, इसके साथ अगर x की पावर 0 लगा देंगे तो x की पावर 0, 1 इंटू 0 वो भी 0 होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन ये सोचिए कि 0 के साथ में जो x की पावर 0 है वो तो 0 होता है, 0 के साथ में x की पावर 1 रखोगे वो भी 0 होता है, x की पावर 100 रखोगे 0 के साथ वो भी 0 होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कन्फर्मली कि भाई x की पावर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 100 है? नहीं कह सकते। x की पावर कुछ भी आ सकती है, और इसीलिए जो जीरो पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। कैसे होती है, अनडिफाइंड। हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि उसकी पावर एक्चुअली कितनी है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल होता क्या है, algebraic expression in which power of each variable will be a whole number, तभी वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। क्लास 9 के अंदर ऐसे एग्जांपल भी थे, है ना, हमें सेपरेट करने होते हैं पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, इनका ये क्वेश्चन भी कई बार टेस्टों में आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। तो पॉज करके इसे नोट कीजिए, डिस्कस करते हैं हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो रहेगा zeros of a polynomial, राइट। क्लास 9th में भी इसके बारे में डिस्कस किया है हमने। तो देखिए, और रियल नंबर k is 0 of the polynomial px if p of k equal to 0। किसी पॉलिनोमियल को p of x, q of x, p of y से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा एक पॉलिनोमियल है x - 1, ठीक है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसी वेरिएबल को p ऑफ रखा जाता है। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू वेरी करेगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होगी। तो एक ऐसी वैल्यू इस x की जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए, वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए 0 होगा, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां अगर x = 1 पुट कर दे इसके अंदर, तो p of 1 - 1 = 0। तो जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, उस केस में आपने x को जिस नंबर से रिप्लेस किया है वही नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो नंबर होता है ये आपका रियल नंबर होगा, और जब x को उस नंबर से रिप्लेस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर किसी पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, राइट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड ऑल। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होता है ऑलवेज इक्वल और लेस देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके मैक्सिमम इक्वल हो सकते हैं,
या फिर उससे कम होंगे। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ zeros are always equal or less than the degree of polynomial of px। ठीक है, तो अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की तो इसके जीरोज एक होगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। सो इसमें एक ही ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 आ जाए, और वो फाइंड करने के लिए आपको उस लीनियर को 0 के इक्वल पुट करना होगा। जैसे यहाँ इस x माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और यही 1 इसका क्या था 0। तो किसी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं 0 फाइंड करना है तो उसके इक्वल में 0 पुट कर दीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस पॉसिबल है, और वो जीरोस फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी यूज करते हैं। ठीक है, जो अभी हम आगे सीखने वाले हैं। और प्रोसीजर ये रहेगा कि आपको क्वाड्रेटिक को 2 लीनियर में डिवाइड करना होता है, और फिर उन लीनियर के इक्वल टू में 0 पुट करके 2 जीरोस निकाल लेंगे। सिमिलरली क्यूबिक आएगा तो क्यूबिक को 3 लीनियर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उनके इक्वल टू में 0 पुट करके 3 जीरोस फाइंड किए जा सकते हैं। तो पॉज करके आप इसे नोट कीजिएगा। ये था हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे गाइस वो रहेगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। geometrical representation of the polynomial। तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, जिसको हम समथिंग y एज्यूम करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, किसी इक्वेशन के लिए जो एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है उसको एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, उसको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से कर्व मिलेगा। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डिफरेंट टाइप का कुछ मिलेगा। ठीक है, और एक ग्राफ इस तरह से भी पॉसिबल होता है। तो सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं इनके 2.1 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। इस तरीके से ग्राफ दे रखा होता है और क्वेश्चन आता है फाइंड डिग्री। ठीक है, हमें डिग्री फाइंड करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है गाइस कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है, x है। आपको ये ध्यान रखना है जो पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल है वो वेरिएबल x एक्सिस पे होगा, ये आपको मान के चलना है। सपोज आपको ऐसा दे रखा हो y इक्वल टू समथिंग ऑफ t, तो आप ये एज्यूम कर लोगे कि जो हमारा x एक्सिस है, जो x एक्सिस है आपका, उस पर आप t को प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, तो कर्व जो आप बना रहे हो, जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, प्लॉट कर रहे हो, वो आपके उस एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इसको 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा। इसकी जो डिग्री आएगी कितनी आएगी, 1 आएगी। ये जो कर्व बन रहा है ये इस x एक्सिस वाली एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसकी जो डिग्री आएगी गाइस वो 2 आएगी। ठीक है, और जिसकी डिग्री 2 होती है
उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां पर ये प्लॉट करेंगे तो ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसकी डिग्री यस 3 होगी और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो जो हमारा लास्ट वाला है, हम देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसे ग्राफ को प्लॉट किया हमने जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, 0 पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? उसकी डिग्री 0 हो जाएगी। और जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट? ओके, तो 2.1 जो एक्सरसाइज है गाइस, ये आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, तो आप इसे कर सकते हैं। इसे पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और जो आरबीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक्सरसाइज 3.1, राइट? नोट इट। आज के इस लेक्चर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, हमें जो डिस्कस करना है वो एक तो करना है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड डिस्कस करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। गाइस, इन सभी पॉलिनोमियल्स का अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होता है। जैसे जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है वो जनरली ax प्लस बी इस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में अरेंज होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में अरेंज होता है। इन तीनों में जो x है हमारा, जिसकी पावर चेंज हो रही है, x की पावर 0, x की पावर 2 1 0 3 2 1 0, ये इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस, ये जो पॉलिनोमियल्स है इनका वेरिएबल होगा। जबकि ये जो a b c और d हमें नजर आ रहे हैं जो कि इन x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट a और b है, यहाँ पर a b c है, यहाँ पर a b c और d है। तो यहाँ पर जो रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोस जो होता है किसी पॉलिनोमियल के लिए वो उसकी डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 1 होगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसका जो जीरो है वो समथिंग अल्फा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 2 लेट अल्फा एंड बीटा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होंगे नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, और उनको हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ डिग्री है ना, जो डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल के लिए उसके इक्वल होगी। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स कैसे आएगा? देखिए, अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो यहां से किसी लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो डायरेक्ट आप उसके इक्वल टू में 0 पुट कीजिए और वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी गाइस, देखिए ax प्लस b इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का b अपॉन a। तो यही हमारा अल्फा रहेगा, माइनस का b अपॉन a। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो अल्फा होगा, जो 0 होगा, उसके और कोफिशिएंट a और b में जो रिलेशन होगा वो रहेगा अल्फा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ जीरोस
अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस का b अपॉन ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू c अपॉन ए होगा। जितने भी रिलेशन हैं डिवाइड में सबके a रहेगा। क्या रहेगा? a। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ ऑल थ्री जीरोस माइनस b अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d अपॉन ए। अब इनको समझा कैसे जाए? देखिए, अगर सिंगल जीरो है, या फिर हम बात करें कि सभी जीरोस का जो सम होता है, सभी जीरोस का सम, चाहे वो एक जीरो हो, दो हो या तीन हो, उनका रिजल्ट होता है माइनस का b अपॉन ए। इस तरह से हमें चलना है, माइनस b अपॉन ए, c अपॉन ए, माइनस d अपॉन ए, e अपॉन ए, इस तरह से चलेगा। माइनस प्लस और डिवाइड में सबके a। तो सिंगल अल्फा का तो माइनस b अपॉन ए, सारे जीरोस का सम माइनस का b अपॉन ए, और नेक्स्ट इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा c अपॉन ए। क्यूबिक के लिए सभी का सम जो आएगा वो आएगा माइनस का b अपॉन ए, दो के पेयर का सम जो आएगा c अपॉन ए, और तीनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस का d अपॉन ए। फर्दर अगर हम 4 डिग्री के पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसके अंदर नेक्स्ट जो आएगा वो e अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो हमें जो डिस्कस करना है बेसिकली वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को करना है। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए, इसी की बेसिक कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं। क्लास 9th में आपने डिस्कस किया होगा और सीखा भी होगा, बट फिर भी मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड किए जाते हैं वो भी इसे सीख लें। बिकॉज अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस ही फाइंड नहीं कर पाए तो रिलेशन वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, जनरल जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके जीरोस होंगे 2, और उन जीरोस को फाइंड करने के लिए हमें इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना रहेगा। और इसके लिए जो मिडिल टर्म होती है, देखिए यहां से हम सबसे पहले कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी। x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो हमारा a है, x के साथ जो नंबर रहेगा वो b है, और कांस्टेंट नंबर c है। साथ में आपको इनके साइन भी ध्यान रखने हैं। जो बेसिक जो फॉर्म है उसमें सारे प्लस के साइन है, तो अगर यहां पर माइनस का समथिंग है तो माइनस का नंबर लेना है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद बी को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनको प्लस करने से फिर से हमें बी मिले, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और थर्ड जो है ए और सी जो है इनका मल्टीप्लाई मिले। इस चीज को आप समझे। मिडल वाले नंबर को आपको 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि उनको प्लस करने से फिर से हमें वही नंबर मिले, लेकिन उन्हीं नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसके बाद अभी आपको समझ में आएगा, देखते रहिए। इसके बाद हमें साइन को देखना है कि 2 नंबर मुझे प्लस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये रिजल्ट या तो प्लस का है या माइनस का है। तो प्लस करने से अगर रिजल्ट प्लस का आ रहा है तो वो कब पॉसिबल है, दोनों प्लस के हो, या बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का हो। प्लस करने से आंसर नेगेटिव कब आता है गाइस,
उसके भी दो केस है, या तो दोनों नेगेटिव हो, या बड़ा नंबर नेगेटिव हो, छोटा नंबर पॉजिटिव हो। मल्टीप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है? देखिए, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है या फिर नेगेटिव मिल रहा है। मल्टीप्लाई पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों साइन प्लस प्लस हो या दोनों साइन माइनस माइनस के हो। और मल्टीप्लाई माइनस का कब आएगा? जब दोनों केस में से एक नंबर प्लस का और एक माइनस का हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, तो यहाँ पे हमारा a जो है वो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 हो रहा है। b की वैल्यू प्लस का 7, c की वैल्यू प्लस का 10। प्लस के 7 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनको प्लस करने से प्लस का 7 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 1 इंटू 10 मिले। अब इनके साइन को देखेंगे। प्लस करने से आंसर प्लस का कब आता है गाइस? प्लस करने पे आंसर प्लस का कब आएगा? दोनों प्लस के, या बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का। और मल्टीप्लाई प्लस का कब आएगा? मल्टीप्लाई प्लस का आएगा दोनों साइन प्लस के या दोनों साइन माइनस के। यहां से आपको कॉमन साइन देख लेना है, ऐसे कौन से साइन है जो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के लिए सही है, तो वो नंबर हमें मिल रहे हैं प्लस के, है ना। अब दो ऐसे प्लस के नंबर सोचिए। देखिए ये 10 है, 10, दो नंबर का मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए और वो दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव है। तो देखिए क्या पॉसिबल हो सकते हैं? 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, और भी कोई पॉसिबल है? हाँ, ये हो सकता है रूट का 10 इंटू रूट का 10, और कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से वो कौन सा पेयर है जो मल्टीप्लाई तो 10 सारे हो रहे हैं, वो कौन सा पेयर है जिनको प्लस करने से 7 भी आ रहा हो? तो वो हमारा 2 और 5 है। इसका मतलब जिन दो नंबर में हमें ब्रेक करना है मिडिल नंबर को, वो 2 और 5 है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। वी हैव पॉलिनोमियल ऑफ px जो है वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। एक्स स्क्वायर 7x को हमने ब्रेक किया 5 का x प्लस का 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस के 7x हो रहे हैं प्लस करने पे, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 आ जाएगा। देखिए 1 इंटू 10 प्लस का 10। तो इस तरीके से 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। इसके बाद फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लीजिए, प्लस सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लीजिए, और हमें पता है कि जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू दोनों और सेम रहेगा। तो एक तो रहेगा बाहर वाली वैल्यूज का x प्लस 2 और एक रहेगा x प्लस 5। तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया है। और किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो उसके इक्वल में जीरो पुट कर दीजिए। तो therefore x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2 और x इक्वल टू माइनस का 5। तो ये जो x की वैल्यूज आ रही है गाइस, यही हमारा अल्फा और बीटा दो जीरोस है। तो पोज करके आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने आने चाहिए। जीरोस को फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, है ना। नाउ देखिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो दोनों जीरोस का जो सम आएगा गाइस वो आ रहा है माइनस के 2 प्लस माइनस के 5। कितना आ रहा है? माइनस 2 प्लस माइनस 5 माइनस के 7, और डिवाइड में एक्चुअली 1 है। और ये माइनस का 7/1 जो है किसके इक्वल है? माइनस हमारे एबीसी की वैल्यू में पता है, ए हमारा 1 है, बी हमारा 7 है, सी हमारा 10 है। तो ये जो माइनस का 7/1 आ रहा है किसके इक्वल है? माइनस का बी अपॉन ए। तो ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो रहा है कि सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आएगी।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 मल्टीप्लाई -k5 कितना आएगा 10/1 और 10/1 क्या है c/a इक्वल टू c/a। तो एक्चुअल जो रिलेशन होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के लिए, अगर उसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोस होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा c/a। तो ये रिलेशन यहां पे क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है। Hence, relation between zeros and the coefficients, zeros and the coefficients are verified। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है वेरीफाइड हो रहा है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का भी आता है, 4 मार्क्स का भी आता है गाइस, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कीजिए और ये जो रिलेशन होता है इसको वेरीफाई कीजिए। और हाँ 100% रिलेशन वेरीफाई होगा, ऐसा ना हो कि आपके इक्वल नहीं आ रहे और आप लिख दीजिए रिलेशन आर नॉट वेरीफाइड, ठीक है। वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है, नोट कीजिए। Question number 2. Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are this and this respectively. इस बार इस क्वेश्चन के अंदर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। गाइस इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। अगर हम बात करें टाइप फर्स्ट की या फिर हम मेथड की बात कर लेते हैं, तो इसका मेथड फर्स्ट रहेगा। उसके अंदर देखिए वी नो दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें पता हो, उसका जो फॉर्म होता है कुछ ऐसा होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम हमें पता है और उनका प्रोडक्ट हमें पता है, तो डायरेक्ट इसके अंदर उनकी वैल्यूज को पुट करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस माइनस का 3 है, -3 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है, 2 x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये फर्स्ट मेथड था। जो सेकंड मेथड है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बिल्कुल इजी है तो सेकंड मेथड क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको करने के लिए हमें सेकंड मेथड की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो सेकंड मेथड की बात करते हैं। वेरी फर्स्ट लेट quadratic polynomial is something ax² plus bx plus c। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उनका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है ax² प्लस bx प्लस c। और अगर यहाँ पे a, b और c की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन होता है गाइस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a होता है
और इसकी वैल्यू जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर -3 गिवन है, -3 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, C अपॉन ए होता है, तो C अपॉन ए, और इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दे रखी है हमें 2, तो डिवाइड इक्वल टू 2 डिवाइड 1। यहां पर हमें ये कंफर्म करना है कि दोनों के अंदर A की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अभी हम देख पा रहे हैं कि A की वैल्यू दोनों में 1 आ रही है। इस केस में हम कंपेयर करेंगे व्हेन A इक्वल टू 1, A की वैल्यू 1 आ रही है दोनों में सेम। उसी केस में हम ये करेंगे A इक्वल टू 1 देन B इक्वल टू, कंपेयर कीजिए, माइनस की जगह माइनस आया हुआ है, B को कौन रिप्लेस कर रहा है 3 और C को कौन रिप्लेस कर रहा है 2, तो हमें ABC की वैल्यू मिल गई है। देयरफॉर required quadratic polynomial is ax square means 1x square plus bx plus का 3x plus c plus 2, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 है। अब इस मेथड 2 में अगर हमारे A की वैल्यू सेम नहीं हो, है ना, तो पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट को। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम चेंज करके ये लिख देते हैं सम इज √3 एंड प्रोडक्ट इज हाफ, उस केस के अंदर अगर मेथड 1 की बात करें, ठीक है, मेथड 1 जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो रहेगा एक्स स्क्वायर, लैंग्वेज हम वैसे यूज करेंगे जैसे हमने अभी की थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स एंड प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, √3 गिवन है, तो √3x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हाफ गिवन है। यहां पे डिवाइड में 2 है तो हम इस कंप्लीट का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2√3x प्लस का 1 एंड होल डिवाइड हाफ, तो उस हाफ को हम इस तरह से बाहर ले लेंगे और बाहर ये जो भी नंबर कॉमन आ रहा है इसको आप कोई भी वेरिएबल के मान लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2√3 x प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर हम इसको मेथड 2 से करने की बात करें तो सम ऑफ जीरोस जो कि माइनस का b अपॉन a होता है, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है √3, तो √3 अपॉन 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a, और उसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। तो यहां हमें यह देखना है कि a की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर a की वैल्यू सेम नहीं है तो हमें सेम बनानी है। जैसे यहां a की वैल्यू 1 है और यहां a की वैल्यू 2 है, तो इस 1 को 2 बनाया जा सकता है इजीली। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा 2√3 अपॉन 2। अब हम देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू सेम आ रही है, और जब a की वैल्यू सेम आ रही है तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस b इक्वल टू 2√3, तो b कितना आएगा माइनस का 2√3 और c की वैल्यू 1। इनकी वैल्यू को जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में पुट करेंगे गाइस, तो मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस का 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है, दोनों सेम आएंगे। बाहर कांस्टेंट नंबर जो है उसको आपको k मान लेना है। तो ये जो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, पहला रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, और सेकंड क्वेश्चन जब हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा हो जीरोज का तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड किया जाता है, इसी पे बेस्ड जो है सीबीएसई
स्टूडेंट्स के लिए 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। आरबीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3.1 कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे प्रॉपर तरीके से समझ के, और आज के इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे बुक के हैं वो सारे आप कीजिएगा, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे, गुड डे।